फ्रेंड्स, आज हम आपको नाप के प्लाजो पैंट से कैसे हम अस्तर वाला प्लाजो पैंट बनाते हैं उसका वीडियो लाएं। इसके लिए मेन कपड़ा अस्तर और ये हमारा नाप का पैजामा है। तो सबसे पहले हम सिलने के लिए अस्तर के कपड़े को लेंगे और इसे लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे। लंबाई में डबल फोल्ड इस हिसाब से करेंगे कि साइड में थोड़ी सी पट्टी बचेगी। और ये जो डबल फोल्ड है ये हिप की सरकमफेरेंस का चौथे भाग से लगभग 5 इंच ज़्यादा ही हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी नाप के हिसाब से इसे शुरू करते हैं निशान लगाना। तो सबसे पहले लंबाई, तो ऊपर की तरफ तो हम अलग से पट्टी लगाने वाले हैं, तो ऊपर कतई मार्जिन नहीं दे रहे, एकदम पट्टी पे रख दिया है। और नीचे हमें 1-1.5 इंच का मोड़ना है, तो उतना एक्स्ट्रा लेते हुए हमने निशान लगा लिया है और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी लंबाई का निशान लगा लिया। अब हम जो ये नाप का प्लाजो है इसको हम नापना शुरू करेंगे। आगे का पल्ला हमने इधर को कर लिया है ऊपर की तरफ, इसे डबल फोल्ड किया, आगे का पल्ला ऊपर की तरफ है। तो याद रखिए सिलाई पे एकदम सिलाई बैठाते हुए इसको हम डबल फोल्ड लंबाई में कर लिया है। ये हो गया। अब हम नापेंगे सबसे पहले इसका क्रॉच और आसन वगैरह और वेस्ट की नाप यानी कमर की नाप। तो हमने इसे लंबाई में इस तरह से डबल फोल्ड करना है कि सिलाई पे सिलाई बैठे आगे के पल्ले में। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जो क्रॉच का ये एरिया है ये देखिए ये इसकी कमर की नाप होगी और ये क्रॉच की। तो हम क्रॉच के एरिया पे स्केल रख के एकदम खींच के रख के स्केल रखिए और ऊपर से ये दूरी पट्टी हटाते हुए नापेंगे। तो लगभग ये 11 इंच आ रही है। और ये ऊपर कमर की नाप ये हो गई है। हमने यहाँ भी सिलाई पे सिलाई बैठाई है, यहाँ 2 डार्ट लगी है एक एक तरफ, तो डार्ट के नीचे से हमने नाप लगाई है, ये भी 11 इंच आ रही है। अब हमारी टोटल लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की 11-11 दोनों तरफ से आई है। फिर कमर की नाप के लिए हम ये नाप लेंगे, तो यहाँ हमारी डार्ट के बाद है, तो ये नाप है हमारी लगभग आप देखिएगा ये 9.25 इंच है। ये कमर की माप है, ये 4th हिस्सा है कमर की माप का, और ये 11 है और ये भी 11 है। तो 3 नाप हम ले लिए हैं, लंबाई का निशान हम लगा लिया और इन्हीं 3 नापों से हम बनाएंगे अपना प्लाजो विद अस्तर। सबसे पहले फ्रंट के पीस की कटिंग होगी, तो हमने इसे फोल्ड कर रखा है। हमने यहाँ से जो नापा था 11 इंच नापा था, हिप का माप था, तो 11 इंच से हम 2.5 इंच ज़्यादा लेंगे। 2.5 क्या, आप 2 इंच भी ज़्यादा ले सकते हैं, पर 2 डार्ट के लिए हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। तो हमने 11 इंच से लगभग 2 इंच ज़्यादा लिया है और नीचे यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ज़्यादा, आधा इंच सिर्फ ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये 2 मार्क हो गए। फिर इन दोनों को हम मिला लेंगे इस तरह से, और जो नीचे का पॉइंट है इस लाइन का, उस पॉइंट पर हम 2 इंच आगे की तरफ भी करके एक निशान लगाएंगे। तो इधर 2 इंच आगे करके हमने निशान लगा लिया। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर हमने 2 इंच ज़्यादा क्यों लिया है, वो अभी आप जब नीचे लास्टिक स्टिक लगाएंगे तो फिट हो जाएगा। फिर हम इसे क्रॉच को गोलाई दे लेंगे। ये हो गया। इसके बाद नीचे हम मोहरी का निशान लगाने वाले हैं। तो मोहरी के लिए जो हमारी, ये देखिए सबसे पहले ये लाइन का बीच का पॉइंट पे मार्क लगा लेते हैं। ये बीच का पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद ये बीच का पॉइंट हुआ, इसी पॉइंट को सीध लेते हुए हम नीचे की लाइन तक एक सीधी लाइन का पॉइंट ले लेंगे। फिर ये बीच का इसका पॉइंट है और इस नीचे की लाइन का पॉइंट हम निकाल लिया। अब मोहरी की नाप के लिए हम इस जो ये मोहरी है यानी पहचा है, इस पहचे को डायरेक्टली ऐसे नाप लेंगे। सिंपल सीधा नाप रहे, यानी ये आधा ही हिस्सा आ रहा होगा एक तरफ का, तो ये हमारा आ रहा है 7 इंच। 7 इंच का मतलब है कि अगर हम इसको आधा करेंगे तो 3.5 आएगा। तो ये जो नीचे के हिस्से पे हमने निशान लगाया है मार्क, इस मार्क से दोनों तरफ आधा आधा लेंगे, यानी 3.5 एक तरफ और 3.5 एक तरफ। इस तरह से ये 7 इंच हो जाएगा। सीम अलाउंस अभी हमने ऐड नहीं करी है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। और इस यहाँ पे भी एक मार्क लगा लेंगे एक सीधी लाइन पे। इससे ये देखिए ये निशान भी हमने नाप लिया, 11 इंच ही आ रहा है। फिर हमने आधा इंच नीचे भी एक मार्क लगा लिया, ये परफेक्ट फिटिंग के लिए। जो नीचे के पॉइंट है इसको इस पॉइंट से ऐसे कर्व देते हुए मैच कर दिया, और हम ये निशान इसकी इंची टेप की मदद से ये निशान लगा लेंगे इस तरह से कर्व वाला। नीचे के पॉइंट से और ऊपर के पॉइंट को ऐसे मैच कर दिया। अब हम इस तरफ
ये देखिए प्लाज़ो है, यहाँ पर प्लाज़ो के लगभग ये जो घुटने वाला हिस्सा है ये हम नापेंगे। ये जो भी आ रहा हो वो लगभग यहाँ के भी मिडिल पॉइंट यानी घुटने के हिस्से पर उससे लगभग सीम अलाउंस ज़्यादा देते हुए ही एक्स्ट्रा लेना है। तो अभी हम सिर्फ सीम अलाउंस तो बाद में ऐड करने वाले हैं, जितना माप आया उस पर हमने एक मार्क लगा लिया है। फिर हम यहाँ पर और नीचे के पॉइंट से इस पॉइंट को मिला के ऊपर वाले पॉइंट तक इस तरह से अपना कर्व दे लेंगे। ये हमारे प्लाज़ो के टांगों के बीच वाला कर्व हो गया, ये हो गया। इस तरह से सीम अलाउंस नहीं ऐड करी है। फिर हम आधे इंच की सीम अलाउंस का मार्क लगा लेंगे। सिर्फ पहचे पर ही सीम अलाउंस का मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो ऊपर का है हमारा क्रॉच, ऊपर की जो कमर की माप है वो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ही ली हुई है, तो वहाँ नहीं लगाएंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने सबसे पहले नीचे से काटा, उसके बाद जो सीम अलाउंस हमने एक्स्ट्रा दी है उसको उसी पे ही आधे इंच की उसी पे ही रखते हुए इस तरह से काट लिया, इधर से भी पूरा। फिर हमने अपने बचे हुए कपड़े को फिर से डबल फोल्ड में फोल्ड किया है। ये डबल फोल्ड का जो दूसरा कपड़ा है ये अभी इधर से जुड़ा है, आगे का पल्ला, तो वो भी अलग कर दे रहे हैं। जो ये दूसरा पल्ला हमने डबल फोल्ड किया है वो हमारे आगे के पल्ले से लगभग फोल्ड करने के बाद 2 से 3 इंच तक बड़ा है, तो हमने इसको इस तरह से रखा है। ऊपर से लगभग 2 इंच नीचे, 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा दिया है। इसको इस तरह से इसके ऊपर बिछा लिया है। अब इसके हिसाब से ही मार्किंग करेंगे पीछे के पल्ले के लिए। आगे के 2 पल्ले में मिल चुके हैं, पीछे का करना है अभी। तो ये अब हमने इस पे बिछा लिया है। बिछाने के बाद हम इस साइड से तो ये लंबाई की मार्किंग सेम करेंगे और इधर भी एकदम 1 इंच पे पहले फोल्ड करना है, इसलिए मार्क लगा लिया है। इसके बाद ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लाइन खींची हमने। 2 इंच एक्स्ट्रा लाइन इसलिए खींची है क्योंकि पीछे से का हिस्सा नीचे को ना हो जाए इसलिए, और 2 इंच हम क्रॉच एरिया में भी एक्स्ट्रा इस तरह से निशान लगा रहे हैं। ये हमारा वही पूरा 11.5 इंच तक गया है। और उसके बाद ये क्रॉच एरिया पे भी 2 इंच आगे भी एक्स्ट्रा लिए, हर तरफ हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया। फिर गोलाई दे दिया, तो ये पीछे की क्रॉच हमारी बन गई है। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया है इसको इस तरह से तिरछी लाइन से एंड पॉइंट से मिला देंगे यहाँ, क्योंकि एंड पॉइंट तो हमारे दोनों के सेम ही है, आगे और पीछे के पल्लों के। इसके बाद हम यहाँ भी लगभग 2 इंच की, घुटने के हिस्से पे भी 2 इंच की हमने मार्जिन लिया और नीचे हम मार्जिन नहीं लेंगे। और फिर तिरछी रेखा से ये देखिए इस तरह से सभी मार्क को मिलाते हुए फ्री हैंड से हम लाइन इस तरह से खींचेंगे, क्योंकि हमारी जांग तक ही थोड़ी लूजिंग चाहिए होती, नीचे नहीं, तो नीचे हमने नहीं लिया और इस तरफ बिना लूजिंग के ही हमने निशान लगा लिया। तो ये हमारे पीछे के पल्ले 2 बन जाएंगे। अब हम इसे कट कर ले रहे हैं ऐसे यहाँ से। याद रखिए फोल्डेड साइड हमारी तरफ है और इसको पूरा ऐसे काटना है। इस तरह से अस्तर के कपड़े पे हमने आगे के 2 पीस और पीछे के पीस कट कर लिए। अब मेन फैब्रिक पे भी सेम ये पीस बिछा के काटेंगे हम। मेन फैब्रिक और अस्तर के कट गए हैं, तो सबसे पहले हम अस्तर के 2 पीस और मेन फैब्रिक के 2 पीसों को एक दूसरे के ऊपर रख के ये जो क्रॉच एरिया है उसे सिल लेंगे। यानी अस्तर के 2 पीस नीचे हैं और मेन फैब्रिक के दोनों पीस ऊपर है, ये देखिए। और हम इसे क्रॉच एरिया जो गोलाई वाला है वो हम इसे सिल लेंगे। हम आगे का पल्ला पहले सिल रहे हैं, तो वो आगे के पल्ले को इस तरह से देखिए क्रॉच एरिया को गोलाई देते हुए सिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे दोनों आगे के एक तरफ कर लिए, दोनों पीछे के एक तरफ कर लिया, ऐसा क्यों किया? तो देखिए ये क्रॉच एरिया सिल गया। अब आगे का जो ये पल्ला था इसको दोनों को इस तरह से अलग किया हमने यूँ, और पीछे के भी दोनों पल्लों को हमने इस तरह से अलग किया। अब दोनों को हमने फैला लिया, तो आप देखेंगे जो बीचों बीच में आपने सिलाई लगाई है वो इनविजिबल हो गई है, यानी उसका रॉ एज अंदर की तरफ चले गए। अब इसके ऊपर भी बैठाते हुए एक सिलाई दे लेंगे और पीछे की भी पल्ले का क्रॉच एरिया हम ऐसे ही सिलेंगे, दोनों अस्तर के नीचे और उसके ऊपर दोनों मेन फैब्रिक, और उसके बाद सिलाई करके दोनों को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा क्रॉच एरिया बिना इन सिलाई दिखाए हुए तैयार हो गया आगे के पल्ले का। ऐसे ही हम पीछे के पल्ले में भी करेंगे। तो ये देखिए
ये देखिए आगे से भी फिनिशिंग है और पीछे से भी फिनिशिंग, कहीं हमारे रॉ एजेस नहीं दिख रहे हैं। अब क्रॉच एरिया सिलने के बाद हम ऊपर के पल्ले में जो 2 हिस्से जुड़े हैं इनमें एक हिस्से का, ये देखिए जस्ट बीच का पॉइंट निकालेंगे। देखिए 11 इंच से हल्का सा ज़्यादा आया है, तो इसके जस्ट बीच का पॉइंट हम 5.5 ही मान रहे हैं। 5.5 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे। आगे का पल्ला है, आपको बता दें फिर से, और इस मार्क से हम 4.5 इंच नीचे की तरफ एक और मार्क लगा लेंगे। ये हम जो डाट डालने जा रहे हैं आगे के पल्ले में उसका निशान है। 4.5 पे मार्क लगा लिया, सीधी लाइन खींच ली यूँ इस तरह से। ये पीछे की तरफ हम निशान लगा रहे हैं अस्तर पे, और फिर हम इसी पॉइंट से यूँ डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को और हम यहाँ तक एक डाट डाल लेंगे। डाट हम 1 इंच की डालने वाले, तो आधा इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। ये आधा इंच पे लगा लिया और नीचे तक हम डाट जो है 4.5 इंच तक ऐसे ही लगा लेंगे। 2 डाट डालनी है, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। तो हमने एक तरफ की यूँ डाल दी, यूँ डल गई, और दूसरी तरफ के भी ऐसे ही 1 इंच की डाट डालेंगे। डाट के बाद हम पीछे का क्रॉच एरिया जोड़ रहे हैं, तो 2 अस्तर के नीचे हैं और 2 मेन फैब्रिक ऊपर, और इसे इसी रख के तरह हमें 2 अस्तर के नीचे और 2 मेन फैब्रिक ऊपर इस तरह से करते हुए क्रॉच एरिया हम जोड़ लेंगे। पीछे के पल्ले का भी ये जुड़ गया। अब हम इस पर पट्टी लगाने वाले हैं, तो इसे भी खोल लेंगे एक तरफ और बीच में सिलाई दे लेंगे जैसे हमने मेन फैब्रिक। इस तरह से पीछे के पल्ले का क्रॉच हो गया, उस पर हमने सिलाई मार ली है जैसे आगे की थी। इसके बाद आप देखिए आगे के पल्ले पे भी हमने 2 डाट डाल दिए, दोनों पीस रेडी। अब हम इस पर पट्टी लगाएंगे। पट्टी के लिए हमने दोनों के एकदम कमर के एकदम बराबर पट्टियाँ काट ली हैं। ये पट्टियाँ लगभग 4.25 इंच की हमारी है दोनों। हम पीछे के पल्ले में सिंगल पट्टी लगाने वाले हैं और आगे के पल्ले में डबल, क्योंकि आगे के पल्ले में हमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस चाहिए, तो ये डबल है। देखिए अब आप किसकी चौड़ाई देखिए, लगभग 4.25 इंच है। ऐसे हमने पट्टी काट ली है दोनों। पीछे की पट्टी हम पहले टाकेंगे, तो ये पीछे का सीधी साइड पे पट्टी रख के यूँ सिलने वाले हैं हम। कमर के पोर्शन पे ये पट्टी रखी है और उसे हमने बीच में पिन की मदद से इसे अटैच कर रखा है, जिससे कि हमारा अस्तर वगैरह स्लिप ना हो। इसको इस तरह से हमने पट्टी पूरे में सिल ली। तो ये पीछे का हो गया। अब हम इसमें लास्टिक डालने वाले हैं, हाफ लास्टिक वाला बना रहे हैं प्लाज़ो। तो अब हम पिन निकाल के इसमें लास्टिक कैसे डालेंगे देखिएगा। तो ये पट्टी तो ऊपर जुड़ गई। अब हम पट्टी को ऊपर की तरफ से 1.25 इंच मोड़ते हुए और इस सिलाई के ऊपर ही अंदर की तरफ, ये सिलाई अंदर की तरफ हम दबा के ऊपर से एक बखिया दे लेंगे, जिससे कि ये हमारी केसिंग बच जाएगी लास्टिक के लिए। ये अस्तर की तरफ ही हम मतलब अंदर की तरफ हम यूँ मोड़ के सिलते हुए जा रहे हैं। अब इस पर लास्टिक डलेगी। तो ये तैयार हो गया। अब हमने लास्टिक लिए। लास्टिक कमर की माप का आधा, उससे लगभग 5 से 6 इंच छोटी लास्टिक ली है। इसके बाद हमने इसमें पिन लगाई और इस तरफ से हम लास्टिक डालेंगे। लास्टिक ऐसे डालेंगे कि ये पिन बीच में आ जाए और हमारे लास्टिक का एक सिरा तो ये देखिए लास्टिक का पिन बीच में है और इधर इस एंड पर, ये देखिए लास्टिक अभी एंड तक नहीं है, इस एंड पर हम लास्टिक को लॉक कर देंगे, जिससे यहाँ से ये आगे ना बढ़ जाए। तो हम यहाँ पे लॉक कर रहे हैं इस साइड में यूँ। अब हम पिन की मदद से अब आगे ले जाएंगे लास्टिक को दूसरे एंड तक। इसी तरह ये लास्टिक दूसरे एंड तक पहुंच गई। अब दूसरे एंड पे हम खोल के पिन यहाँ पे भी लॉक कर देंगे अपनी लास्टिक को, जिससे यहाँ से ना निकले। ये हो गई। अब हम धागा कट कर देंगे। अब हम इसके बीचों बीच में एक सिलाई डालने वाला है, तो इसे खींच के पहले बराबर कर लिया। अब यहाँ पे हमने अपनी सुई को कपड़े के अंदर कर दिया और खींच के अब हमें इसे सिलना है। तो सुई अंदर गई और फिर कपड़ा खींचते हुए हमें सिलना है। आप चाहे तो खींच के बीच में पिन लगा ले और फिर सिलेंगे। देखिए हमने खींच के पिन लगा लेंगे यहाँ और फिर हम इतना सा सिल लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यूँ हो गई, खींच के सिला, फिर पिन निकाला हमने, फिर आगे खींचा और आगे हमने पिन लगा लिया और फिर खींच के सिला। इस तरह से पूरे में खींच के सिलना है लास्टिक में। इससे चुन्नटें बनती जाती हैं। ये देखिए हमारा ये पल्ला रेडी हो गया है। आगे पे भी हमने यूँ देखिए पट्टी जोड़ ली है। ये डबल है हमारी, जैसे हमने पहले ही कहा है। अभी हमने इसे डबल फोल्ड नहीं किया था। अब पीछे का पल्ला हमें लेना है और उसको किस तरह से रखना है देखिए।
ये हमारा आगे का पल्ले का फ्रंट साइड है। इस तरफ हमने पीछे का पल्ले का फ्रंट साइड रखा और इस तरह से फोल्ड किया पट्टी उसके ऊपर से, और एक बार फिर से क्वार्टर फोल्ड कर लिया। आप ध्यान से देखिए, ये पीछे का पल्ला है, इसके ऊपर हम, ये फ्रंट साइड दिख रहा है आपको पीछे के पल्ले का, और इसके ऊपर रॉ साइड रखा आगे के पल्ले का, और पट्टी को इससे ऊपर ले जाते हुए एक बार फोल्ड कर दिया पीछे से। ये देखिए, ये एक बार फोल्ड भी होगी। इस तरह से हमें करना है, और फिर इधर साइड की सिलाई नीचे तक पहचे तक देती जानी है। यहाँ पे हम लॉक करते हुए सिल लेंगे। अभी आप देखिएगा ये जो किया है इससे कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब ये नीचे तक हम ऐसे ही 4 पल्ले हो जाएंगी, परतें हो जाएंगी, 2 अस्तर की और 2 मेन फैब्रिक की। तो उसको ध्यान में रखते हुए चारों एक साथ आ जाए और उसके बाद सिलाई में दब जाए। आप चाहे तो बीच बीच में पिन भी लगा लो, जिससे कि कोई भी पल्ला हमारा खिसक ना जाए सिलाई में। तो इस तरह से हमें सिलना है एंड तक। एंड तक सिलने के बाद आपको दिखाते हैं जो ऊपर हमने मोड़ माड़ की है उससे फ़ायदा क्या होगा। तो ये हम काट के निकाल देते हैं। नीचे तक सिल गया, ये देखिए। अब हम पट्टी को ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरह ये देखिए, सिलाई अब हमें कहीं से नहीं दिख रही है। फिनिशिंग के साथ पूरा बढ़िया सा बन के आया है। दोनों तरफ हम ऐसे करेंगे, दोनों तरफ साइड से हमने जोड़ लिया है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो सिलाई हमने डाली थी आगे और पीछे के पल्ले की तरफ, इसके ऊपर हम एक और सिलाई डालेंगे और इसको फोल्ड करते हुए आगे के पल्ले को, ये देखिए, ये सिलाई दे ली हमने दोनों के बीच वाली, आगे और पीछे के। अब इस पट्टी को फोल्ड करते हुए, रॉ एज दबाते हुए, जैसे हमने पीछे सबसे पहले किया था ना, वैसे ही ये देखिए इस तरह से सिल लेंगे। ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, ऐसे दिखेगी आगे से। पूरे में ऐसे पट्टी फोल्ड करके हम सिल लेंगे एक एंड से दूसरे एंड तक। तो ये हो गया, ये इस तरह से सिल गया। अब यहाँ पे घुमा के फिर से इधर से सिल लेंगे ये, और फिर घुमाएंगे एक बार, और इस तरफ से भी ऊपर से भी पट्टी को सिल लेंगे। नीचे की तरफ हम डबल सिलाई देंगे तो वो भी दिखाते हैं। इस तरह से हमारी चारों ओर से आगे की तरफ से सिल गया है। ये हो गया, ये देखिए आगे का पल्ला और पीछे। अब नीचे की तरफ एक और सिलाई आगे की तरफ से भी दे लेंगे जिससे बैठ जाए। तो इस तरह से यूँ हो गया, ये सिलाई पूरी एंड तक देते जाएंगे। अब ऊपर का तो सब रेडी है। अब नीचे हमने क्या किया कि ये अपनी पट्टी मोड़ ली है 1.5 इंच लगभग। ये नीचे से हमने पहचा मोड़ा है, आधा इंच लगभग अंदर की तरफ फोल्ड किया है, और फिर 1 इंच ऐसा हमने बीच बीच में पिन भी लगा लिए। ये देखिए 1/4 इंच अंदर, और इस तरह से पट्टी नीचे की मोहरी जो है वो मोड़ रहे हैं, बीच में पिन लगा दिया है जिससे कि हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक में दिक्कत ना आए। तो इस तरह से सिलते गए हैं। ये दोनों पहचे हमें ऐसे मोड़ ले रहे हैं अंदर की तरफ। इसके बाद हमें सिलाई करनी है। पहचा मोड़ लेने के बाद दोनों हम इस तरह से पहचे से लेते हुए, जो बीच की सिलाई हमारे पहचे की होती है, ये देखिए क्रॉच पे क्रॉच बैठाना है, और यहाँ भी हम एक पिन लगा देंगे जिसे फिसले ना। ये हमारी टांगों के बीच की सिलाई है, और दूसरा पहचा भी मैच कर देंगे। तो एक पहचे से स्टार्ट करेंगे, क्रॉच एरिए से गुजरेंगे, और उसके बाद दूसरे पहचे तक ये सिलाई दे देंगे। दोनों टांगों के ये बीच की सिलाई है। तो ये इस तरह से किया, क्रॉच एरिया तक गए। ये देखिए, याद रखिए चारों पल्ले में कुछ अलग नहीं होना चाहिए। देखिए क्रॉच पे क्रॉच आना चाहिए आगे के पल्ले का, पीछे के पल्ले पे। ये लॉक भी कर दिया यहाँ, और नीचे तक ऐसे ही सिलते गए। अगर आपको दिक्कत है तो बीच में पिन लगा लीजिएगा जिससे कि अस्तर ना खिसके। और इस तरह से एक एंड से दूसरे एंड तक सिलते हुए गए हैं हम। ये हमारी पैंट का फाइनल लुक। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा।